हे गाइस, वेलकम टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आलो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। आज अपने बात करने वाले हैं सिलोजिज्म्स के पॉसिबिलिटी के बारे में कि पॉसिबिलिटी वाले अगर केस आते हैं तो आप लोग किस तरह से क्वेश्चन को बनाओगे और पॉसिबिलिटी होता क्या है, तो उन सभी के बारे में। अगर पहला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो एक स्लो का बेसिक आप लोगों का स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट उसमें डिस्कशन किया गया। आज अपने पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। बाकी आप लोगों को डेली जो भी आप लोगों को टॉपिक, जैसे आज पॉसिबिलिटी वाला हो रहा है, तो इसके आप लोगों को मैक्सिमम आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन बनाने होते हैं। अलग अलग साइट से आप लोग गूगल करो या अपना टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जाओ, उस पर पीडीएफ मिल जाएंगे बहुत सारे। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा है, वहां से आप लोग कर सकते हो, या आप लोग जाके @बैंकिंग टेलीग्राम पे जाके आप लोगों को सर्च करना है बैंकिंग YT, इससे भी आपको मिल जाएगा। तो चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। तो जैसे आज अपना स्लो का पॉसिबिलिटी वाला टॉपिक हो रहा है, तो इसके आप लोग जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, एक बार क्लास के जितने भी क्वेश्चन को दोबारा से बनाना। उसके बाद आप लोगों को जो वो, या तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करें ना या गूगल पे सर्च करें ना, सिलोजिज्म्स पॉसिबिलिटी क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनकी आप लोग प्रैक्टिस करना। इसी तरह से आप लोग मैथ्स में करना है। जैसे मैथ्स में आप लोग आज सिंप्लीफिकेशन टॉपिक आज आपका खत्म हुआ है, तो सिंप्लीफिकेशन आप लोग सर्च करो गूगल पे, बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी, उनका सोल्यूशन साथ में होगा, उनको बनाओ डेली बैठ के। तो ये चीजें आप लोगों को डेली करना होगा। तो आज अपने पॉसिबिलिटी पे बात करने वाले हैं। देखो पॉसिबिलिटी होता क्या है। जैसे मान लो अपने को एक कंडीशन दिया हुआ है कि कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए अपने पास बी है, तो ये वाला ए बी हो गया। आगे इसने बोल दिया कि कोई भी बी जो है ना वो डी नहीं है, कोई भी बी क्या है, डी नहीं है। इस तरह से मना कर दिया दोनों का आपस में। इसके बाद इसने बोल दिया कि कुछ डी जो है ना वो सी है। ये अपने पास एक कंडीशन है। अब इसमें अपने को कंक्लूजन को क्या देगा। मान लो इसने कंक्लूजन दिया, फर्स्ट कंक्लूजन ये दिया कि ऑल बी being D is a possibility। दूसरा कंक्लूजन क्या देगा, दूसरा कंक्लूजन ये देगा कि all A being D is a possibility। तो ये तीसरा कंक्लूजन उसने दिया कि all C being A is a possibility। तो ये तीन कंक्लूजन अपने पास है, वो अपने को बताना है। पहला कंक्लूजन देखो कि ऑल बी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, यानी पूरा का पूरा जो बी है ना वो डी हो सकता है क्या, यानी पूरे का पूरा जो बी है ना उसके डी होने की संभावना है क्या। ये चीज अपने से पूछ रहा है कि सभी बी के डी होने की संभावना है। अब संभावना का मतलब क्या होता है, एजम्पशंस, जो चीजें अपने बता नहीं सकते, जिनके बारे में कंफर्म नहीं है कि संभावना है। अब जैसे आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, आईबीपीएस का जैसे रिजल्ट आता है तो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट के वीडियोस वगैरह आते हैं, अपने चैनल पे भी आते हैं और भी चैनल्स पे आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि आज रिजल्ट के आने की संभावना है, आज आईबीपीएस के रिजल्ट के आने की संभावना है। संभावना का मतलब क्या हो गया कि आने की संभावना है, पर जरूरी नहीं है आज ही रिजल्ट आ भी जाएगा, नहीं भी आए। तो संभावना का मतलब क्या होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीजें हैं कि संभावना है। मान लो कि अपना एग्जाम अच्छा निकला है तो अपने को तो ये है कि अपना एग्जाम पास हो जाएगा। मान लो किसी का एग्जाम अच्छा नहीं निकला है, उसके मान लो जैसे हर साल कट ऑफ 60 जाता है, उसके अटेम्प्ट कहीं ना कहीं 58 या 59 के करीबन रहेगी। अब उसको क्या लगता है कि मेरे एग्जाम पास होने की संभावना है कि या तो मेरा एग्जाम पास होगा या फेल होगा। अब मैंने 58 या 59 किए, अगर मेरी एक्यूरेसी हुई तो संभावना है कि मेरा एग्जाम पास हो जाएगा, अगर मेरी एक्यूरेसी कम रही तो संभावना है एग्जाम फेल हो जाएगा। तो अब उसको क्या है कि डाउट है, किस चीज पे डाउट है कि मेरा एग्जाम पास होगा या नहीं होगा। तो उसके पास क्या एक संभावना है कि मेरा एग्जाम या तो एग्जाम पास होगा या फेल होगा। अब मान लो आपने क्या किया, 65 अटेम्प्ट कर दी, आपकी एक्यूरेसी 100%, आप क्या बोलोगे, मेरा तो एग्जाम पास है। आप तो ये बोलोगे मेरा एग्जाम पास है, क्योंकि आपको अपने पे खुद पे बिलीव है कि मेरा एग्जाम पास है। अब उसके 58 या 59 है, उसमें भी उसको लग रहा है कि मेरे एक दो गलत है, तो उसको क्या लग रहा है कि यार मेरा एग्जाम या तो पास होगा या फेल होगा, कि पास होने की संभावना है। अब वो पास होने की संभावना है, वो पास होगा, ये बात तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगी अपने को। तो वही चीज है कि आज आईबीपीएस के रिजल्ट के आने की संभावना है, वही चीज यहाँ पे अपने पास है कि जो चीजें अपने पता नहीं है उनको अपने संभावना मान लेते हैं।
तो अब देखो तीन कंडीशन आप लोगों के सामने है, इनसे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी अपने क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसमें। देखो पहला क्या है कि ऑल बी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, यानी सभी बी के डी होने की संभावना है। देखो पूरा का पूरा जो बी है ना वो डी के अंदर मैं रख सकता हूं क्या? और यहां पे इसने बोल दिया कि बी और डी का तो मना है, बी और डी का तो आपस में मना है। जब मना है, जब बी डी के अंदर जा ही नहीं सकता, अपना ये वाला बी अपना डी के अंदर नहीं जा सकता और ये वाला डी कंप्लीट बी के अंदर नहीं जा सकता, तो संभावना किस चीज की है? अगर संभावना होगी तो अभी अपने अपने पास तो ये चीज 100% कन्फर्म है कि बी जो है ना वो डी के अंदर नहीं जा सकता। ये बात तो 100% अपने को स्टेटमेंट में दी हुई है कि बी जो है वो डी के अंदर नहीं जा सकता। तो ये वाली संभावना अपनी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें अपने को पता है कि बी जो है वो डी नहीं हो सकता। पर ये क्या बोल रहा है कि ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब अपना मान लो आईबीपीएस का रिजल्ट आ गया प्री का, और उसमें कट ऑफ 60 गए, अपने मार्क्स बने 58। अब ये अपने को 100% श्योर अपने को पता ही है, लग गया अब कि मेरा तो एग्जाम पास नहीं हुआ, मेरे तो मार्क्स ही डाउन आए हैं, कट ऑफ 60 गई है। तो इसमें अब आपको बोल दे कि क्या आपके पास होने की संभावना है? तो अब क्या संभावना है? संभावना तो पहले थी जब रिजल्ट नहीं आया था, अब तो रिजल्ट ही आ चुका है और आपके मार्क्स डाउन बने, कट ऑफ 60 है, तो कोई संभावना है ही नहीं। ये तो 100% श्योर है कि आप फेल हो चुके हो एग्जाम में। वही चीज यहाँ पे है कि बी और डी जो है ना उसकी कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि दोनों को आपस में मना किया हुआ है। तो पहला अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑल ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। देखो अब ऑल ए के बारे में बोला अपने को ना, ऑल ए यानी पूरा का पूरा ए जो है ना वो डी हो जाए ऐसी संभावना है क्या? देखो ये ए उठा के मैं इस डी के अंदर रख सकता हूँ क्या? अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर रख तो सकते हैं क्योंकि इनका तो मना नहीं है। पर एक चीज अगर आप लोग नोट करोगे, इसने यहाँ पे ऑल वर्ड दिया अपने को कि ऑल ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहां से लेके ये जो ए है मेरा, ये तो मैं डी के अंदर रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ये तो इतना डी, ए तो मैं डी के अंदर रख दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ये क्या बोल रहा है कि ये जो पार्ट है ना ये तो बी का भी है, ये ए अकेले का नहीं है, ये पार्ट ये बी का भी है साथ में। ये इतना जो पार्ट है ना ये ए अकेले का नहीं है, ये बी का भी है साथ में। तो बी जब पूरा का पूरा ही डी नहीं हो रहा, तो ये जो बी का पार्ट है इतने वाला, ये भी डी नहीं होगा। ये जो इतना पार्ट है बी का, ये भी तो डी नहीं होगा, ये वाला पार्ट। तो पूरा का पूरा ए नहीं जा सकता क्योंकि ए का कुछ पार्ट बी के अंदर आ रहा है और बी पूरा का पूरा डी नहीं हो रहा, तो ये वाली संभावना भी अपनी गलत हो जाएगी। समझ में आ रहा कि पूरा का पूरा अगर बी डी नहीं है तो कुछ ए तो डी होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखो, ऑल सी बीइंग ए। देखो सारा का सारा कंप्लीट जो अपनी को, उसको अपने इरेज कर देते हैं एक बार। इसने बोला कि ऑल सी, देखो इधर पे अपना कितना ए था, ए का कुछ पार्ट बी के अंदर था। अब देखो ये बोल रहा है कि ऑल सी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, यानी जो सी है वो ए हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि पूरा का पूरा सी जो वो ए हो जाए, ऐसी संभावना है क्या? तो संभावना तो बन रही है, अब अपने चेक कर लेते हैं कि ये संभावना सही भी बन रही है या गलत बन रही है। देखो पूरा का पूरा ये सी है, इसको उठाओ और ए के अंदर रख दो, यहां पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी का जो ये पार्ट है ये डी के अंदर आ रहा है और ये बी के साथ मना है। पर ए के साथ मना है क्या? कहीं पे ए के साथ तो मना नहीं है। ए का इतना पार्ट बी के अंदर आ रहा है पर सी के साथ तो कोई मना ही नहीं है। तो सी का ये पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट आप लोग उठा के और ए के अंदर रख सकते हो, तो ये अपना संभावना सही हो जाएगा कि ऑल सी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सभी सी के ए होने की संभावना है? तो पूरा का पूरा सी उठा के आप ए में रख सकते हो। यही अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि ऑल ए इज डी इज ए पॉसिबिलिटी, कि सभी ए को मैं डी, ये तो हो गया अपना, ये तो हो चुका है ना अपना। इसके अलावा कौन सा हो सकता है? या ये हो सकता है कि ऑल सी, देखो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि जो पूरा का पूरा सी है उसको उठा के मैं बी के अंदर रख सकता हूँ, यानी एक संभावना है क्या कि सभी का सभी सी जो है वो बी हो जाए, ऐसी संभावना है क्या? ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि देखो अब ये जो डी के अंदर सी का पार्ट आ रहा है ना, तो ये डी और बी का मना है, तो ये सी वाला इतना पार्ट जो है ना ये बी के अंदर नहीं जाएगा, बाकी पार्ट चला जाएगा पर ये पार्ट नहीं जाएगा, तो ये अपना गलत हो जाएगा। तो अपना सही कौन सा हुआ? तीसरा, एक ही कंक्लूजन सही हुआ कि ऑल सी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी सही है, यानी सारा का सारा कंप्लीट सी उठा के ए के अंदर मैं रख सकता हूं। अब अपने आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी अपना पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो इसमें अपने को बोला क्या गया, इसका पहले स्टेटमेंट अपने बना लेते हैं। सम ब्लैक्स आर ब्लू। देखो कुछ जो ब्लैक है ना, ये वाला कुछ ब्लैक क्या है, यहाँ पे ब्लू अपने को दिया हुआ है, और सम ब्लू आर ग्रीन, तो कुछ ब्लू क्या हो जाएगा अपना ग्रीन हो जाएगा, और सम ग्रीन आर ब्लैक। अब देखो या तो आप लोग
इस डायग्राम को कैसे बनाओगे, या तो आप लोग ब्लैक को इस साइड और बना लो, या आप यहां से उठाओ इसको इधर पे बनाओ, यहां पे अपना ब्लैक हो गया। ये बोले कि सम ब्लैक जो वो ग्रीन है, तो ब्लैक का जो पार्ट है दोनों के अंदर आना चाहिए ना, तो यहां से मैं ब्लू को उठा लेता हूं और ग्रीन को फिर यहां बना देता हूं। अब सही है, देखो पहला कंक्लूजन सम स्टेटमेंट, देखो पहला सम ब्लैक आर ब्लू, तो कुछ ब्लैक जो वो ब्लू है, सम ब्लू आर ग्रीन, तो कुछ ब्लू जो वो ग्रीन है, और सम ग्रीन आर ब्लैक, यानी कुछ ग्रीन ब्लैक भी है, कुछ ग्रीन जो है वो ब्लू भी है, तो दोनों हो जाएगा। तो ये अपना ब्लैक है। तो आप लोग किसी भी तरीके से बना सकते हो, पर डायग्राम आपका सही होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन आपकी सही होनी चाहिए, बनाओ आप किसी भी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब अपनी कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं दोनों। पहला कंक्लूजन देखो, सम ब्लैक आर बोथ ब्लू एंड ग्रीन, यानी कुछ ब्लैक जो है ना वो बोथ ब्लू एंड ग्रीन, यानी कुछ जो ब्लैक है ना वो दोनों ही है, ब्लू और ग्रीन। तो कुछ जो अपना ब्लैक है वो देखो ये वाला जो पार्ट है ना ब्लैक का, ये ब्लू भी हो रहा है ग्रीन भी हो रहा है, ब्लू भी तो हो रहा है ये ग्रीन भी हो रहा है, तो ये अपना सही हो जाएगा कि कुछ जो पार्ट है ना ब्लैक का वो ब्लू भी हो रहा है ग्रीन भी हो रहा है, तो ये तो अपना सही हो जाएगा कि हो रहा है। दूसरा क्या है कि सम ग्रीन आर बोथ ब्लैक एंड ब्लू, और कुछ जो ग्रीन का पार्ट है वो ब्लू भी हो रहा है और ब्लैक भी हो रहा है, तो यही वो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो ग्रीन का, ब्लैक भी तो है ब्लू भी है, दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये वाला भी अपना इधर से सही हो जाएगा, दोनों कंक्लूजन अपने यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से बनाओ कैंडिडेट इसको। देखो इसमें क्या है कि सम डायमंड आर स्टोन्स, कुछ जो डायमंड है ना, डायमंड को अपने डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सम डायमंड आर स्टोन्स, कुछ डायमंड जो है वो क्या है स्टोन्स है, तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं स्टोन्स को। ऑल रॉक्स आर स्टोन्स, और जो कंप्लीट रॉक है वो किसके अंदर आएगा, स्टोन्स के अंदर आएगा। तो देखो इसको, रॉक है ना कंप्लीट, वो किसके अंदर आ रहा है, स्टोन्स के अंदर आ रहा है, और स्टोन्स का कुछ पार्ट क्या हो रहा है, डायमंड हो रहा है। ये वाला डायग्राम अपना बन गया। अब देखो इसके कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल रॉक इज डायमंड, ऑल रॉक इज डायमंड, ऑल रॉक इज डायमंड, तो ये जो रॉक है ना ये डायमंड हो रहा है क्या पूरा का पूरा, ये वाला जो रॉक है ये डायमंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये तो पूरा का पूरा स्टोन हो रहा है, डायमंड के साथ वो कहीं टच भी नहीं हो रहा है इसका, तो ऑल रॉक इज डायमंड, ये वाला अपना गलत हो जाएगा। इधर पे पॉसिबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, जब भी डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा रिलेशन दोनों के बीच में नहीं बन रहा, कैंसिल अपना यानी गलत हो जाएगा। तो ऑल रॉक इज डायमंड, डायमंड और रॉक के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कैंसिल हो गया। ऑल डायमंड बीइंग स्टोन इज ए पॉसिबिलिटी, कि सभी जो डायमंड है वो स्टोन बन जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या। देखो अब ये जो डायमंड का इतना पार्ट है ये तो स्टोन है ऑलरेडी, ये तो अपने को पता है, अब बाकी के बारे में तो अपने को नहीं पता, ये बाकी जो डायमंड का पार्ट है ये कि स्टोन होगा या नहीं होगा, ये कुछ नहीं पता अपने को। पर इसने पूछा कि ऐसी संभावना है क्या सभी सभी जो डायमंड है उसको स्टोन के अंदर रख दूं, यानी सभी का सभी ये जो डायमंड है ना इसको मैं स्टोन के अंदर भी तो रख सकता हूं, ऐसे तो कोई मना नहीं है मेरे पास, पर इतना पार्ट तो पहले से ही अंदर है, ये बाकी पार्ट भी अंदर और आ सकता है, तो ये कंप्लीट इसके अंदर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं है। यानी जहां पे अपने को पता नहीं होता, अब यहाँ पे पता नहीं है ना कि ये होगा या नहीं होगा, जहां पे पता नहीं और जहां पे पॉसिबिलिटी पूछ ले तो वो अपनी सही होगी, ये वाला अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट में क्या बोला है कि सम नंबर्स आर डिजिट, देखो सम नंबर्स आर डिजिट यहां पे बोला है ना, तो कुछ नंबर जो है वो अपने सम नंबर्स आर डिजिट, ये डिजिट हो गए, और ऑल डिजिट आर वर्ड्स, जो ऑल डिजिट है ना वो अपने क्या हो जाएंगे, वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने देख लेते हैं कंक्लूजन। ऑल नंबर बीइंग वर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, यानी सभी के सभी जो नंबर है वो वर्ड हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या। देखो नंबर का इतना पार्ट तो वर्ड के अंदर ऑलरेडी जा चुका है, ये वाला पार्ट तो, अब इस वाले पार्ट के बारे में पता है क्या, कोई पता नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। जब अपने को पता नहीं हो, डाउटफुल कंडीशन हो, तो अपने पॉसिबिलिटी को सही मानते हैं। अब इसने पूछा कि सभी का सभी जो ये नंबर है ये वर्ड के अंदर जा सकता है, हाँ जा सकता है, तो अपना सही हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। ऑल डिजिट बिंग नंबर इज ए पॉसिबिलिटी, अब ये क्या पूछ रहा है कि ऑल जो डिजिट है ना वो नंबर हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या। देखो अब इसको उठा देते हैं एक बार, दोबारा से बना लेते हैं एक बार अपने। देखो सम नंबर्स आर डिजिट, सम नंबर्स आर डिजिट और ऑल डिजिट आर वर्ड्स, अपने को इस तरह से बोला गया है। अब इसने क्या पूछा कि ऑल
डिजिट बीइंग नंबर इज ए पॉसिबिलिटी, यानी ये जो डिजिट है, कंप्लीट जो डिजिट है अपना, ये वाला कंप्लीट डिजिट, इसको उठा के मैं नंबर के अंदर रख सकता हूँ क्या? तो इतना तो पहले से ही आ रहा है, अब बाकी और उठा के रख दूंगा नंबर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे मना नहीं है। जहां पे कुछ भी मना ना हो और वहां पे यानी डाउटफुल कंडीशन है, इतना तो अपने को पता है अंदर है, पर बाकी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं अपने को। पर ये पूछ रहा है कि हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो अपनी संभावना यहाँ भी सही हो जाएगी, तो दोनों कंक्लूजन अपने सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब इसको जल्दी से बनाओ। देखो सम विलेज आर सिटीज, तो उसका डायग्राम बना लेते हैं। कुछ विलेज जो है वो सिटी है, और आगे बोला ऑल सिटीज आर कंट्री, ऑल सिटीज आर कंट्री, नो कंट्री इज टाउन। तो इन दोनों का मना करके यहां पे टाउन बना देता हूं। देखो अगर ये कंट्री का टाउन के साथ मना है ना, यानी पूरी की पूरी कंट्री का, जैसे मान लो पूरा का पूरा इंडिया जो है, इंडिया का अगर किसी कंट्री के साथ मना है, बैन है इंडिया का किसी कंट्री के साथ, अब इंडिया अपना देश है, और इंडिया का अगर मान लो किसी कंट्री के साथ पूरा का पूरा बैन चल रहा है, यानी इंडिया और उस कंट्री के साथ में बैन हो रखा है कुछ, तो क्या राजस्थान वहां पे जाके कुछ कर सकता है, या गुजरात कुछ जाके वहां पे कर सकता है? क्योंकि पूरा इंडिया ही बैन है, तो गुजरात या राजस्थान जाके वहां पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब इंडिया ही बैन है पूरा का पूरा, तो उसके जो अंदर के स्टेट है वो जाके वहां पे कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर पूरी की पूरी कंट्री अगर बैन है टाउन के साथ, तो उसके अंदर चाहे सिटी आए कुछ भी आए, वो भी तो पूरा का पूरा बैन हो जाएगा, तो ये भी इसके साथ मना हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा अगर बाहर वाला स्ट्रक्चर मना है, तो अंदर वाला स्ट्रक्चर डेफिनेटली मना हो जाएगा। अगर अंदर वाला स्टेटमेंट देखो, यहां पे मान लो सारे ए बी है और कोई भी ए सी नहीं है, अगर ऐसा डायग्राम हो, तो यहां पे ए का सी के साथ मना है, पूरा का पूरा बी का मना नहीं है। यानी यहां पे सिर्फ राजस्थान का मान लो किसी अदर कंट्री के साथ मना है, पर बाकी कंट्री, बाकी तो अपने स्टेट है, जैसे गुजरात बिहार, और तो उन स्टेट का तो उसमें कोई ना कोई परफॉर्म वो अलग कंट्री में जाके कर सकते हैं। अब सी कोई कंट्री है और ए कोई कंट्री है, ए कोई मान लो बी एक अपना कंट्री है और उसके अंदर ए कोई स्टेट है और सी दूसरा कंट्री है। अब जो राजस्थान है, जिस तरह से ए अपने एक स्टेट मान लिया, वही अपने राजस्थान मान लेते हैं, तो ए अपना एक स्टेट है, क्या जब ये ए स्टेट का इस सी कंट्री के साथ मना है, तो क्या इसमें मान लो और भी स्टेट हो सकते हैं, ई एफ जी, तो इन स्टेट का तो मना नहीं है, सिर्फ एक स्टेट का मना है, ए स्टेट का मना है सी कंट्री के साथ। बाकी इस ई स्टेट का, एफ स्टेट का, आई स्टेट का, इनका तो मना नहीं है सी के साथ। तो ये जो है ना, यानी इस बी पूरी कंट्री का सी कंट्री के साथ मना नहीं है, कुछ पार्ट का मना है, यानी जो ए अपना स्टेट है उसका मना है। तो वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे तो देखो, अगर बाहर वाला स्ट्रक्चर मना है तो अंदर वाला अपने आप मना हो जाएगा, अगर अंदर वाला मना है तो बाहर वाला मना नहीं है, ऐसे नहीं मानेंगे अपने, ठीक है? अगर अंदर वाला मना है तो बाहर वाला मना नहीं मानेंगे, अगर बाहर वाला मना है तो अंदर वाला कंप्लीट मना हो जाएगा। अब देखो इसमें अपने देखते हैं कंक्लूजन। देखो ऑल सिटी बीइंग विलेज इज ए पॉसिबिलिटी, ये जो सिटी है यहाँ पे, ये वाली सिटी, ये पूरी की पूरी सिटी जो वो विलेज हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? देखो इतना तो विलेज के साथ टच ही हो रहा है सिटी का, और बाकी इसके बारे में तो पता नहीं कि इधर आ सकता है या नहीं आ सकता, अपने को तो डाउट है ये चीज पे कि आएगा या नहीं आएगा, अपने को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। जब इस चीज के बारे में पता नहीं है, डाउटफुल कंडीशन है, तो ये अपनी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी कि सभी की सभी सिटी जो वो विलेज हो सकती है। नेक्स्ट क्या है कि नो टाउन इज विलेज। देखो नो टाउन इज विलेज, कोई भी टाउन विलेज नहीं है क्या? अब विलेज का देखो इतना पार्ट तो टाउन के साथ मना है, विलेज का इतना टाउन के साथ, विलेज का इतना पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो है ना ये कंट्री के अंदर आ रहा है, तो ये वाला पार्ट मना है, बाकी ये विलेज का पार्ट मना नहीं है टाउन के साथ, इसके बारे में अपने को पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। पर इसने क्या पूछा कि नो टाउन इज विलेज, और टाउन का तो कोई भी पार्ट विलेज के साथ डायरेक्ट तो है ही नहीं, डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों का है ही नहीं, कहीं पे कहीं पे टाउन विलेज के साथ मना ही नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन कहीं पे नहीं है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे वो पूछता, देखो ये उसने पूछा नो टाउन इज विलेज, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट जब भी पूछेगा डाउटफुल होगा, गलत होगा, जब भी पॉसिबिलिटी पूछेगा डाउटफुल स्टेटमेंट होगा, सही हो जाएगा। यहां पे पूछ लेता कि नो टाउन इज विलेज इज ए पॉसिबिलिटी, यानी पूरा का पूरा टाउन जो है वो विलेज ना हो ऐसी कोई संभावना है, तब अपना सही हो जाता कि अपने को टाउन के बारे में पता नहीं है यहाँ पे कि विलेज होगा या नहीं होगा, पर यह संभावना हो सकती है कि पूरा का पूरा जो टाउन है वो विलेज ना हो, पर यहाँ पे इसने संभावना नहीं पूछी, तो इसलिए अपना डायरेक्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा अपना सेकंड पार्ट सिलोजिज्म्स का। थर्ड पार्ट में अपने बात करेंगे ओनली फ्यू के सभी कंसेप्ट पे,
और फोर्थ पार्ट में अपने जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने हैं लास्ट एग्जाम में वो वाले डिस्कशन करेंगे। तो 4 पार्ट में अपना रहने वाला सिलोजिज्म का पूरा टॉपिक, हर एक चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर इन 2 वीडियोस को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो डाउट आप लोगों का डेफिनेटली ले लेंगे और एक डाउट सेशन भी आप लोगों के लिए जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें जितने भी आप लोगों के डाउट्स होंगे वो अपने सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि फ्री क्लासेस यहाँ पे चल रही है मैथ्स और रीजनिंग की, वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों के लिए। थैंक यू।